हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के आ चुके हैं आपके इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी को। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप जानते हो कल आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश स्कोर के आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाना है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में कल सभी कैंडिडेट्स अपीयर होने जा रहे हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट्स का आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सभी एग्जामिनेशन में बेटर करके आएँ और आप सभी को हम बता दें, आप सभी को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले आप सभी की हमारी चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन से पहले, इंग्लिश के एग्जामिनेशन से पहले ये लास्ट भी वीडियो हो सकती है। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ मैं यहाँ पे की फैक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, आप सभी के इंग्लिश एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाने वाला है कल, उसमें तीन सेक्शन पूछे जाने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये जो पूरा आपका जो ओवरऑल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो 80 मार्क्स का होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन बना हुआ है कि हम लोग किस क्वेश्चन से स्टार्ट करें, किस सेक्शन को पहले पुट करें। तो आप सभी कैंडिडेट को हम ये सब बताने के लिए क्या होने वाला है पूरा क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लान के साथ अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ही नहीं लाओगे। आप जितना भी आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे भी ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो कल के एग्जामिनेशन में। वो कैसे पॉसिबल है सर? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको किस प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए और कौन से सेक्शन को सबसे पहले पिक करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, फिर आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं, देखते हैं माय डियर फ्रेंड। आप सभी को हम बता दें, जैसा कि आप जानते हो इस समय मैं एक क्वेश्चन पेपर लेकर रखा हूँ। आप सभी जब देख सकते हो ये आप सभी को दिख जाएगा, सैम्पल पेपर है 2022-2023 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने वेबसाइट पे सीबीएसई की, देख सकते हैं। मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर आप सभी को कुछ इसी तरीके से दिखेगा। पहले सेक्शन ए रहता है। जी हाँ फ्रेंड, तो आप सभी को मैं बता दूं, जो स्टार्टिंग के जो आप सभी जानते हो कि आप सभी को 10:30 AM से कॉपी मिल जाती है। मैं कॉपी तो आपको 10 AM तक मिल जाती है स्कूल की। जब आंसर शीट आप प्रेजेंट करने जाओगे तो आपको जो 15 मिनट्स जो टाइम मिलता है जिसमें आप रीड करने का जो टाइम होता है, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आप इस 15 मिनट्स में जो क्वेश्चन सेक्शन ए रहता है, सेक्शन ए की जो आपकी जो रीडिंग स्किल्स रहते हैं, यानी कि जो पैसेज जो आपको दिया जाता है उसको आप इस 15 मिनट्स में मैक्सिमम चांसेस है कि सभी कैंडिडेट जो दोनों पैसेज रहेंगे आप सभी उसको रीड करने की पूरी कोशिश करिएगा। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा सेक्शन ए के जो भी आपके जो पैसेज दिए गए हैं आप सभी उसको रीड कर लीजिएगा। जी हाँ, पैसेज जो भी आप दो पैसेज दिए जाते हैं जानते हो आप सभी को, तो दोनों पैसेज को रीड करके और सॉल्व आउट कर लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि सेक्शन ए का जो आपको जो पहला पैसेज जो रहता है ये आप सभी को बहुत ही सिंपल रहता है और एक में थोड़ा टिपिकल वर्ड्स रहते हैं, बट आप उस सबको भी आप अंडरस्टूड कर सकते हो अगर आप जो थॉरली आप स्टडी किए रहोगे। तो आप डेफिनेटली आप रीड करिएगा, क्योंकि आपका माइंड उस समय शार्प रहेगा। जब आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा और ध्यान से अपने पैसेज को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो रीड करने के बाद जो आपको जो टाइम बचेगा उसमें सारे एमसीक्यूज आप टिक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको तो अलाउ नहीं रहता कि आंसर शीट में लिखने का, बट आप वहाँ पे आप माइंड में ये बैठा लीजिएगा कि आपके ये आंसर होंगे, या पेंसिल से टिक कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में ही आंसर्स को। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच सकता है। जी हाँ फ्रेंड, आपके जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कैंडिडेट इस 10 क्वेश्चन को उस 15 मिनट जो टाइम दिया जाता है उसमें कर लेंगे, और जो दूसरा पैसेज जो दिया जाता है उसको भी बहुत सारे कैंडिडेट रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको इधर उधर नहीं देख रहा है, सीधे आपको टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन पेपर को फोकस करना है। अगर क्वेश्चन पेपर आप फोकस करते रहोगे तो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और उस 15 मिनट को आप यूटिलाइज कर लोगे अपने पहले पैसेज को सॉल्व करने में। और फिर उसके बाद आप सभी को जो सेकंड पैसेज दिया था उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। और देन जब आपका टाइम होता है स्टार्टिंग, आपको टीचर अलाउ करते हैं 10:30 AM हो जाता है, तो फिर जब आपको अलाउ किया जाएगा अपने आंसर्स को लिखने के लिए 10:30 AM पे, तो आप सभी कैंडिडेट सबसे पहले मैं बताऊं आपको तो किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आप सेक्शन बी से स्टार्ट करिए। जी हाँ, ना ही कि सेक्शन ए नॉर सी। आपको किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए? सेक्शन बी से। मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। क्योंकि आप सभी जानते हो जो सेक्शन बी रहता है, सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे बहुत ही सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉपर फॉर्मेट आना चाहिए। देख सकते हैं आप जो राइटिंग से स्किल जो आपका क्रिएटिव, देखिए नाम ही यहाँ पे क्रिएटिव, आप जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो वो सारी क्रिएटिविटी दिखानी है अपने राइटिंग स्किल्स की। पहले देखिए आप सभी को नोटिस आ सकता है लिखने को, तो नोटिस जो आप देखिएगा, नोटिस में सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं। नोटिस में जो नेम दिया होगा उसी नेम को लिखना होगा, उन्हीं को मतलब अगर नेम अगर नहीं वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दिया गया है तो आप एज यूजल अपने नेम को या फिर किसी भी कोई नेम आप यहाँ पे अपने नीचर में लिख सकते हो। जब से कोई भी अपना नीचे लास्ट में जब हम लोग लिखते हैं अपना नोटिस को, किसने नोटिस पब्लिश किए हैं, तो उसमें आपका अगर नेम दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको वो नेम लिखना होगा, अदरवाइज अपने से अपना नेम आप लिख सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और नोटिस को किस तरीके से लिखना है, क्या प्रॉपर फॉर्मेट है, ये सब भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने सैम्पल पेपर पे डिस्कस किया है आज मॉर्निंग में। सभी कैंडिडेट आई होप सो सारे सैम्पल पेपर को मैंने जब किया था तो आप सभी उसको ध्यान से देख लिएगा। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि नोटिस के आपको लिखने का पूरा वे क्या होगा और जो वर्ड लिमिट दी गई है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स को प्रेजेंट करने हैं। 50 वर्ड्स की हमेशा आपकी आता है नोटिस लिखने को, तो 50 वर्ड्स के लिमिट के अंदर ही आप अपने आंसर्स को फिलअप करिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 नोटिस दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक नोटिस को लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा। इसी तरीके से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन सेकंड, जो आपका सेक्शन बी होता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको आर्टिकल लिखने को आ जाए, अदरवाइज ये देखिए यहाँ पे आपको लेटर भी आ सकता है, या फिर आप ये देखिए इनविटेशन यहाँ पे आया हुआ है। जो आपका जो सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इस बार रिलीज़ किया था, इसमें उन्होंने इनविटेशन दिया था। इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करना, किस तरीके से आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसको आगे जो आप रिस्पॉन्स दोगे सेंडर द्वारा, तो वो वाले रिस्पॉन्स को आपको इनविटेशन में किस तरीके से लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ड लिमिट यहाँ पे भी दी गई 50 वर्ड्स की, तो 50 वर्ड्स लिमिट ये वाला इनविटेशन को रिसीवर को रिसीव करने का भी एक पूरा फॉर्मेट है प्रॉपर। उस फॉर्मेट को जरूर देख लीजिएगा, अपने बुक्स में दिया गया, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो आप ध्यान से रखिएगा क्या प्रॉपर फॉर्मेट है इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने का, उस वे में अपने इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके लिख के दिखाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका पूरा पेपर होगा और फिर उसके बाद आप सभी का जो क्वेश्चन थर्ड होगा, इसमें आपको लेटर लिखना होगा। लेटर हो या लेटर में जो भी आपको की पॉइंट्स दिए जाते हैं, देखिए कभी कभी क्लू दे दिया जाता है, और क्लू अगर नहीं दिया होगा तो आपको अपने से एज यूजल अपने से लेटर को लिखना होगा। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा लेटर को लिखते समय। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर फॉर्मेट में लेटर को लिखिए। हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, क्योंकि आपको आपको एडिटर के लेटर्स मैक्सिमम टाइम आते हैं लिखने के लिए, न्यूज़पेपर एडिटर वाला या फिर कंप्लेंट लेटर, तो आप मिस्टेक ना करें। क्या प्रॉपर फॉर्मेट है इसकी वीडियो हमने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी कैंडिडेट जाकर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले। फिर देख सकते हैं फ्रेंड, ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट था। एडवर्टीजमेंट को रिगार्डिंग आप सभी को दिखाना था बायोडाटा, आप लेटर के फॉर्म में इसको भी प्रेजेंट करना था। तो बायोडाटा के साथ आपको लेटर जो अटैच करना रहता है बायोडाटा, तो वो वाला कैसे लेटर लिखते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। पहले जानते हो आप किस सेंडर नेम होगा, फिर रिसीवर सेंडर नेम्स हो गया, फिर उस सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस पूरा लिख दिया आपने, फिर उसके बाद आपने क्या डाला, रिसीवर का एड्रेस, डेट, टाइम, डेट हो गया आपका, सैल्यूटेशंस हो गया। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में, और ये सभी चीज़ें अगर बॉडी कंटेंट 3 हमेशा याद रखिएगा। लेटर लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेटर लिखो अपने सारा चीज़ें में 1 लाइन का गैप रखेंगे। लाइक सेंडर एड्रेस के बाद, फिर रिसीवर एड्रेस के बाद, सब्जेक्ट के बाद, डेट के बाद, ये जो पूरा प्रॉपर वे है, या फिर सैल्यूटेशन के बाद प्रॉपर 1 लाइन का गैप, सभी में 1 लाइन लीव करना होगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट प्रॉपर वे में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे सीबीएसई द्वारा, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ जो बॉडी पार्ट रहेगा, बॉडी पार्ट को हमेशा 3 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना होगा। पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन,
सेकंड पैराग्राफ में आप मेन पॉइंट, जो मेन पोर्शन है आपके लेटर का, उसको लिखना होगा। और लास्ट वाले पोर्शन में हम सभी को लिखना चाहिए कंक्लूजन, क्या हम चीज़ें कंक्लूड कर रहे हैं अपने लेटर को। तो ये 3 प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा मैंने दिखाया है लेटर में कैसे लिखना है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सभी कैंडिडेट देख सकते हो। इस तरीके से आपको पूरा ओवरऑल पेपर रहेगा। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना। देखिए, फिर मैंने बताया आप सभी को पहले सेक्शन ए करिए, सेक्शन बी करिएगा, देन सेक्शन ए। सेक्शन ए इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ क्योंकि सेक्शन बी करने के बाद सेक्शन ए अगर आप करते हो तो देखिए 1 आवर आपने इसमें ले लिया, 1 आवर आपने अगर ले लिया कंप्लीट करने में सेक्शन बी, तो उसके बाद आप मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आप सभी ने इसको मार्क करके रखा है, तो 15 से 20 मिनट्स में आपको सेक्शन ए पूरी तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लोगे। और फिर देन इसके बाद आप सभी के पास 1 आवर 30 मिनट बचता है, और 130 मिनट्स में अब इसमें आपको 1 आवर में पूरी तरीके से कोशिश करना होगा। 1 आवर आप ले लीजिएगा किस चीज़ में कंप्लीट करने के, लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन में क्या लिखना है मैंने इसको भी लेकर बता दिया है। देखिए, अब तक एक्सट्रैक्ट जो दिया गया, आपको एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो एक्सट्रैक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया है, किस किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिगो वाला चैप्टर जो आपको फ्लैमिंगो का है प्रोज सेक्शन का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिगो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपको, अगर लॉन्ग आंसर्स हो या शॉर्ट आंसर्स हो या फिर एक्सट्रैक्ट हो, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और इसी तरीके से आपको लिखना होगा। और एक्सट्रैक्ट ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो सारे आंसर्स 1 लाइनर में आपको लिखने की कोशिश करना, यानी कि 20 से 25 वर्ड्स तक मैक्सिमम आप ले जाइएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो मार्क्स डिडक्ट भी होंगे। और साथ साथ आप अगर गलत में लिखते हो, क्योंकि टू द पॉइंट आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फिर आपका एक्सट्रैक्ट सबसे पहले सॉल्व करिएगा, देन आप सभी को उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, उसको आप फिलअप करेंगे। तो आई होप ये अगर प्रॉपर फॉर्मेट से अगर आप चलते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो सेक्शन सी वाला जो पोर्शन है आपका, सेक्शन सी वाला जो पोर्शन है वो आप सभी 1 आवर्स में इसको कंप्लीट कर लोगे। जी हाँ, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको सेक्शन बी की तरफ मूव करना है, 1 आवर में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा सभी माय डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद सेक्शन बी कंप्लीट करने के बाद आप मूव करिएगा सेक्शन ए में। ये आप मोस्ट प्रॉब्ली 20 से 25 मिनट में आप इसको फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी में आपको नोट करना है सिर्फ, क्योंकि आपने पहले ही अंडरस्टूड कर रखा था जो 15 मिनट आपको जो टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन पेपर रीड करते समय। और फिर उसके बाद आप मूव करिएगा सेक्शन सी में। सेक्शन सी 1 आवर में आप मैक्सिमम तरीके से, क्योंकि आपने बुक का पढ़ा है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जरूर लगाकर एक बार देख कर जाइएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनेशन है उससे आप 20 से 25 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर बैठ जाओगे। और बैठना नहीं है, उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर को और आंसर शीट को एक साथ मैच करिएगा, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, स्किप आपने कर दिया हो तो उसको भी आप सॉल्व कर लिए, क्योंकि आपके पास अभी भी 20 से 25 मिनट बचा रहेगा। और प्रॉपर क्वेश्चन उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दिएगा, जो कैची वर्ड्स होंगे उसमें आप अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और अगर कॉन्टेक्ट आप टीचर का जाए जब कॉपी एग्जामिनर का चेक करते समय उसी वर्ड्स पे जाए, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर इन सभी चीज़ों का फॉलो करोगे और ये प्रॉपर फॉर्मेट से अगर आप चलते हो, ये हमारा व्यू है कि आप इस फॉर्मेट से चलें तो डेफिनेटली आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने भी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है तो आप उसको फॉलो करिए, बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर इसको स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फ्रेंड, इसी तरीके की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है, आप एग्जामिनेशन में अपीयर होइए। ये पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिखा दिया, कुल इसी तरीके आपको क्वेश्चन पेपर कल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इंग्लिश के एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 12th में अपीयर होने जा रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। साथ साथ जिन भी कैंडिडेट का सेकंड एग्जामिनेशन है उन सबको भी ऑल द बेस्ट। और साथ साथ फ्यूचर के जो भी एग्जामिनेशन हैं उसके रिगार्डिंग में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि अब आपका इंग्लिश और हिंदी एग्जामिनेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स कवर हो चुका है। उसके बाद अब आप सभी के लिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।